नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। और हम लोग मापन पढ़ रहे थे और मापन में भी हम लोग पहुंच गए थे लगभग भौतिक राशियों को कितने सिस्टम में मापा गया है। जो भी सिस्टम है उसके बारे में आज हम लोग आगे एक एक करके उन सिस्टमों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सिस्टम को एक एक करके, जैसे सीजीएस सिस्टम में क्या क्या, सीजीएस सिस्टम को क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, ये सब हम लोग करते जाएंगे। फिर एसआई सिस्टम पे आएंगे और फिर हम लोग जो एग्ज़ाम में जितने भी पूछे जाते हैं सवाल, वो ज़्यादातर एसआई सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे राशियां हैं, जैसे डिराइव्ड यूनिट बोल सकते हैं, व्युत्पन्न राशियां, जो जैसे बल है, बल को सीजीएस यूनिट में बल का क्या मात्रक होता है, ये सभी पूछे जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी हम लोग करते जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग एक एक करके सिस्टम को करते जाते हैं। कौन कौन सिस्टम भौतिक राशियों में कैसे कैसे मेजर किया गया। अब देखिए, सबसे पहला भौतिक राशियों को मेजर करने के लिए पहला सिस्टम, भौतिक राशि को मापने के लिए पहला सिस्टम क्या था? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में क्या, लेंथ, मास और टाइम, यही तीन चीज पे मेजर किया गया था। इसको भी बताया गया था। लेंथ, जिसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, इसका हिंदी लंबाई होता है। यह हो गया द्रव्यमान और यह हो गया समय। समय, लंबाई, लंबाई का मात्रक सीजीएस में क्या रखा गया? तो वह था आपको सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, जिसको अगर शॉर्ट फॉर्म हम लोग देखें तो सीएम। द्रव्यमान का क्या रखा गया था इसमें? तो ग्राम। और समय का सेकेंड। समय का क्या रखा गया? तो सेकेंड। समय का सेकेंड, लंबाई का सेंटीमीटर, मास को किस में मेजर करेंगे? ग्राम में। और समय को किस में मेजर करेंगे? तो सेकेंड में मेजर करेंगे। यह आपको सीजीएस सिस्टम है। तो इसको हम लोग सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम भी कहते हैं। इसके अलावे अगर इसको देखें, इसका देखें अदर नेम क्या है सीजीएस का, सीजीएस को अलग नेम से भी जानते हैं। कुछ अन्य नाम जो है अदर नेम, जैसे अदर नेम क्या है? अदर नेम क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? तो यह सबसे पहले फ्रेंच में ही यूज किया गया था, मतलब फ्रांस में ही यूज किया गया था, फ्रेंच वर्ड से ही लिया गया हुआ है। तो यह आपको क्या है? इसको फ्रेंच सिस्टम ही बोलते हैं, क्योंकि फ्रांस में यूज किया गया था सबसे पहले उपयोग इसका, तो फ्रेंच सिस्टम ही बोलते हैं। इसको मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम लोग बोले तो मीट्रिक पद्धति जो आया था वह कहीं ना कहीं आपको अंतर्राष्ट्रीय मीटर समझौता हुआ था, वहीं से इसका क्या हुआ, उत्पत्ति बोल सकते हैं, या जो भी है उत्पत्ति बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको फ्रेंच एवं मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, मतलब सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। यह कब तक चला था? तो यह लगभग आपको उपयोग में 20th सेंचुरी तक रहा था। 20th सेंचुरी तक ये रहा था आपको सीजीएस सिस्टम। अब क्या था, इसको दिया कौन था? तो ये इसे कार्ल फ्रेडरिक, इसको कार्ल फ्रेडरिक ने बताया था। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि अगर सीजीएस सिस्टम को सजेस्ट करने का काम किसने किया था, तो वह कार्ल फ्रेडरिक था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सिस्टम पे। नेक्स्ट सिस्टम क्या है? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम,
एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम में क्या है, तो एफपीएस में भी आपको पहले ही बता चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ तीन ही चीज़ पे हो रहा था, लेंथ, मास और समय, मतलब टाइम। कोई चीज़ लेंथ, जितने भी सिस्टम थे वो लेंथ, मास इस पे ही इस्तेमाल किए गए, और टाइम। अब इसमें लेंथ का क्या यूनिट था, सब में चेंज होते जा गया, क्योंकि हर एक यूनिट, हर एक सिस्टम का यूज जो है, उपयोग जो है अलग अलग जगहों पे किया जाता था, तो इसका मेजरमेंट भी अलग अलग होगा। जैसे लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट इसमें एफपीएस सिस्टम में क्या होगा, तो फुट, फुट। मास का, तो मास का इसमें क्या हो जाएगा, पी से पाउंड, पी से क्या हो गया, पाउंड हो गया। ऐसे फुट ऐसे भी हो जाएगा हिंदी में। फुट, पाउंड, और समय का वही रहेगा, टाइम का सेकेंड, सेकेंड। समय का सेकंड रहेगा। इसको भी एक अलग नाम से जानते हैं, क्योंकि यह ज़्यादातर यूज जो है, उपयोग जो है, इसका ज़्यादातर उपयोग जो है किस में किया जाता था, ब्रिटेन में, तो इसको ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम बोलिए या पद्धति, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को एक अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं, तो ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यह हो गया एफपीएस सिस्टम, जिसमें लेंथ को फुट, ऐसे फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम भी इसको बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम क्या है, तो थर्ड, थर्ड सिस्टम क्या है, थर्ड सिस्टम है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या होगा, ये भी आपको तीन ही चीज पे, लेंथ, मास और टाइम, मतलब लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब इसमें भी अलग हो जाएगा। लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, इसमें लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, तो मीटर में मेजर किया जाता है। अगर हम लोग द्रव्यमान का बात करें, तो द्रव्यमान का बात करें तो यह क्या हो गया, किलोग्राम। एम से मीटर, के से किलोग्राम, किलोग्राम। किलोग्राम। और समय का तो वही रहेगा, सेकेंड, समय का सेकेंड। सारे यूनिट जो भी अभी हम तीन यूनिट देखे हैं, जो भी हम अभी तीन सिस्टम देखे हैं, तीनों सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ लेंथ और मास का यूनिट चेंज हुआ है, जबकि टाइम का यूनिट हमेशा सेकेंड ही लिया गया। तो इससे पता चलता है कि समय का यूनिट जो है हमेशा से क्या रहा है, सेकेंड ही रहा है। अब हम लोग आगे जो सिस्टम देखते हैं, जो चौथा सिस्टम होता है, इसका कोई अन्य नाम नहीं है, मीट्रिक सिस्टम, मीटर किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम ही इसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम जो है, इसी से रिलेटेड अगर बोले तो मैं एमकेएस सिस्टम से ही जो है, एमकेएस सिस्टम से ही आपको कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपको क्या, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो एसआई सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे कि एसआई सिस्टम क्या है। तो एसआई सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। एसआई सिस्टम,
एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जिसका अगर फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई सिस्टम को हम लोग बोलते हैं। अब एसआई सिस्टम जो है यह आया कहाँ से, इसका अगर उत्पत्ति देखें या डेवलपमेंट जिसको बोल सकते हैं, डेवलप कहाँ से हुआ, तो उत्पत्ति जो है फ्रांस से हुआ। फ्रेंच शब्द बोल सकते हैं, फ्रेंच शब्द से हुआ है इसका, या फ्रांस से ही हुआ बोल सकते हैं। फ्रांसीसी शब्द या फ्रेंच वर्ड जो है, जो भी बोलिए, फ्रेंच वर्ड या फ्रांसीसी शब्द, फ्रांसीसी वर्ड, यह क्या है, आपको एसआई सिस्टम का उत्पत्ति हुआ। बेसिकली इसको एक्सेप्ट जो है कब किया गया, तो इसको एक्सेप्ट जो है आपको एक समझौता हुआ था, एक महा अधिवेशन हुआ था जो पेरिस में हुआ था। पेरिस में कब हुआ था, तो 1960 के समय में आपको पेरिस में एक महाअधिवेशन हुआ जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीटर समझौता या मापतौल समझौता भी बोल सकते हैं, उसी में हुआ था। किसको एक्सेप्ट किया गया था, एसआई सिस्टम। मतलब यह अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम हो जाएगा, जी हाँ, जहाँ पे आपको क्या होगा, जो भी यहाँ पे मेजरमेंट के लिए मानक तैयार किए जाएंगे वो सारे देशों के लिए, जो भी उस समझौते पे हस्ताक्षर किए होंगे, साइन किए होंगे, जो भी उससे जुड़े हुए होंगे, उस संस्था से जुड़े हुए होंगे, उसके द्वारा जो मानक तैयार किया जाएगा, जो भी मेजरमेंट तैयार किया जाएगा, वह कहीं ना कहीं हर कंट्री को, माने पूरे दुनिया में उसको मानना होगा। तो वही आपको कब हुआ, इसको कब स्वीकार किया गया, तो 1960 में जो पेरिस में समझौता हुआ, पेरिस में एक समझौता कह रहे हैं, सॉरी, पेरिस में एक महाअधिवेशन हुआ। पेरिस में महाअधिवेशन हुआ, वहीं पे इसको स्वीकारा गया। अब महाअधिवेशन किस चीज़ का था, या अगर हम बोले कि महाअधिवेशन किस चीज़ का था, तो यह माप तौल का था, अंतर्राष्ट्रीय माप तौल। अगर इसको हम बोले तो अंतर्राष्ट्रीय माप तौल समझौता, अंतर्राष्ट्रीय माप तौल समझौता। अंतर्राष्ट्रीय माप तौल समझौता का जो महाअधिवेशन हुआ था, वही अधिवेशन में एसआई सिस्टम को आपको क्या किया गया, स्वीकार किया गया। अब एसआई सिस्टम में जो है, अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो एसआई सिस्टम में कितने मात्रकों को रखा गया, तो इसमें आपको पहले तो 3 ही थे, लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान और समय। लेकिन बाद में जो है और भी मात्रक जुड़ते गए, और जुड़ते जुड़ते आज 7 मूल मात्रक है। 7 मूल मात्रक। कितने मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक। अब यह 7 मूल मात्रक जो है कहीं ना कहीं 7 मूल राशियों को व्यक्त कर रहे होंगे। 7 मूल मात्रक कहीं ना कहीं 7 मूल राशियों को बता रहे होंगे। तो यहाँ पे अब हम इनको देखेंगे कि यह 7 मूल मात्रक है क्या, और वह 7 मूल राशियाँ भी क्या है। तो आगे हम लोग अब देखते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सॉरी, भौतिक राशियाँ, और भौतिक राशि में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन राशि है। तो मूल राशि भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मूल राशि पहले लिख देते हैं, मूल राशि, क्योंकि उन्हीं का मापन के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे कि किस किस चीज़ में मेजर कर सकते हैं। मतलब भौतिक राशियों में मूल राशि का, और उसके साथ साथ इनका मूल मात्रक किसके बारे में देखेंगे, तो मूल मात्रक के बारे में देखेंगे। साथ साथ प्रतीक साइन भी देखेंगे कि उसको हम लोग
अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो कैसे लिख सकते हैं। और देख लेंगे एक और चीज़, ऐसे इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं आता है जल्दी, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे कि किस वर्ष किसको लिया गया। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? पहला क्या है? एक सेकेंड, कवर हो जाता है ना पूरा बोर्ड, ठीक है ना? ठीक। लंबाई, जैसे अब लंबाई के बारे में, पहला लंबाई हो गया, इसको अगर इसका इंग्लिश भी लिखते चलते हैं हम लोग, लेंथ। दूसरा क्या हो गया? दूसरा द्रव्यमान, 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 मास। तीसरा क्या हो गया? समय, समय, टाइम। पहले इन तीनों का देख लेते हैं, फिर आगे लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक क्या डिसाइड किया गया एसआई सिस्टम में? तो लंबाई का मूल मात्रक जो है एसआई सिस्टम में मीटर को डिसाइड किया गया। इसका एसआई सिस्टम में क्या है? मीटर। इसको किस चीज़ में मेजर कर सकते हैं हम लोग? मीटर में, मीटर में मेजर कर सकते हैं। अगर हम लोग द्रव्यमान का बात करें तो द्रव्यमान का जो बात करते हैं तो द्रव्यमान को किस चीज़ में मेजर कर सकते हैं? तो इसके लिए जो मानक रखा गया, जो मेजरमेंट यूनिट रखा गया, वह क्या रखा गया? तो किलोग्राम रखा गया, किलोग्राम, किलोग्राम रखा गया, किलोग्राम। किलोग्राम रखा गया। तीसरा क्या है? समय। समय के लिए क्या मानक तैयार किया गया? तो जितने भी सिस्टम अभी तक आपने पढ़े हैं उसमें समय का क्या रहा है? तो समय का सेकेंड ही रहा है। तो इसमें भी मानक जो रखा गया, जो आपको इकाई रखा गया, जो यूनिट रखा गया समय के लिए, वो भी आपको क्या है? सेम सेकेंड ही रखा गया, सेकेंड ही रखा गया। अब इसमें हम मीटर को अगर साइन के अकॉर्डिंग देखें तो मीटर एम से डिनोट कर सकते हैं, किलोग्राम को केजी से, और टाइम को एस या SEC से भी हम लोग डॉट देकर कर सकते हैं। SEC ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, SEC छोटा सा सेकेंड। अब हम इसका ईयर देखते हैं। तो सबसे पहला इसको कब लिया गया? तो 1983 में इसको लिया गया। कब? 1983 में। लेंथ को क्या किस एसआई सिस्टम में कब लिया गया? तो 1983 में। अब आते हैं द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान को अगर देखते हैं तो द्रव्यमान को इससे पहले ही आपको एसआई सिस्टम में कर लिया गया, जो 1889 में किसको देखा गया? तो द्रव्यमान को देखा गया। अब आते हैं समय के बारे में। तो समय को कब लिया गया? तो समय को आपको 1967 में एसआई यूनिट में शामिल किया गया। इतना पहले कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे की राशियों के बारे में देखेंगे कि आगे कौन कौन सी राशियाँ ली गई। देखते हैं, जैसे हम लोग तीन तक हो गया था। अब चौथा देखते हैं। तो चौथा क्या है? विद्युत धारा। क्योंकि ऐसा देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे जो आपको लेंथ, मास और टाइम से मेजर नहीं हो पा रहे थे, तो उसके लिए आपको और ज़्यादा राशि का यूनिट का ज़रूरत था। तो उसके लिए भी आपको कुछ मानक तैयार किए गए और कुछ और राशियों को इसमें ऐड किए गए, जो अब 4 आएंगे। जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को किस चीज़ में मेजर किया जाता है? यह हो गया मूल राशि, मूल राशि, और इसके बाद मूल मात्रक,
मूल मात्रक और प्रतीक, प्रतीक साइन। मूल मात्रक में क्या हो गया विद्युत धारा का, तो एम्पियर हो गया। क्या हो गया, एम्पियर हो गया। क्या हो गया, तो एम्पियर हो गया। किस चीज में मेजर किया जाता है, तो एम्पियर में मेजर किया जाता है। अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो सेम ही होगा, एम्पियर में मेजर किया जाता है। इसको ए से डिनोट किया जाता है, ए से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अगर इसके ईयर का बात कर ले तो 1948, अगर ईयर का बात करें कि कब इसको लिया गया था, तो 1948 में। ठीक है, 1948 में किसको लिया गया था, तो आपको विद्युत धारा को शामिल किया गया था किसमें, तो एसआई सिस्टम में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर। 5 नंबर क्या होगा, तो अभी तक हम लोग ने 4 देखा, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 3 और बचा है, जिसमें 5वां नंबर जो है, जैसे ताप। ताप मतलब टेम्परेचर, ऐसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग को बॉडी का टेम्परेचर मालूम करना हो कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना हो, तो 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ऐसे मेजर करते हैं। लेकिन एसआई सिस्टम में क्या लिया गया इसका यूनिट, तो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट लिया गया केल्विन। क्या लिया गया, तो केल्विन लिया गया। एसआई सिस्टम में इसका क्या लिया गया यूनिट, तो केल्विन लिया गया। केल्विन को अब डिनोट कैसे करते हैं, तो के से डिनोट करते हैं। तो ताप का आपको क्या हो गया, ताप का जो है अगर यूनिट देखें, मूल मात्रक देखें, तो वो केल्विन हो गया। अब इसको डिनोट भी कैसे कर देते हैं, इसको लिया कब गया, शामिल कब किया गया, तो 1967 में शामिल किया गया इसको। अगला क्या है, तो अगला आपको क्या है, ज्योति तीव्रता, जिसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, ज्योति तीव्रता क्या हो गया हिंदी। बहुत सारी चीज़ों को इंग्लिश में याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग उसका इंग्लिश भी देखते चल रहे हैं ताकि हम लोग को इंग्लिश में उसको याद करना आसान हो जाए। तो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता क्या है, ऐसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखते हैं, ज्योति तीव्रता, 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 लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लाइट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो इसके यूनिट देख लेते हैं कि यूनिट क्या है। तो इसका यूनिट क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी को किस में मेजर किया गया, तो कैंडेला। किस में मेजर किया गया, कैंडेला, कैंडेला में मेजर किया गया इसको, कैंडेला, कैंडेला में मेजर किया गया इसको। अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट करते हैं, तो सीडी। छोटा इसका अगर देखें तो सीडी में डिनोट करते हैं। और इसको लिया कब गया, अगर हम लोग देखें तो इसको लिया कब गया, तो इसको लिया गया इसके बाद 1971 में। और लास्ट हम लोग देखते हैं 7 क्या बच गया, तो पदार्थ की मात्रा। क्या बच गया, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इसको मोल में, इसके लिए जो मात्रक रखा गया यह था मोल। और इसको अगर देखें डिनोट किससे किया जाता है, तो MOL और डॉट, MOL डॉट से इसको किया जाता है। अब इसको जस्ट इसके 8 साल बाद 1979 में लिया गया। इस तरह से यह 7 भौतिक राशि जो मूल राशि, जिसका हम लोग मूल मात्रक देखे, प्रतीक देखे और वर्ष देखे कि किस वर्ष इसको एसआई सिस्टम में शामिल किया गया। अब इसके आगे चलते हैं, कुछ 2 ऐसे राशि भी हैं जिनको हम लोग
देखते हैं संपूरक, जिसको बोलते हैं संपूरक राशि, संपूरक राशि, सप्लीमेंट्री। इन 7 के अलावा ये 2 राशियां हैं जिनको हम लोग देखते हैं, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब इस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में कौन कौन से हैं राशि? तो पहली राशियां हैं। पहली राशि कौन सी है? तो पहली राशि प्लेन एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग समतल कोण। समतल कोण, प्लेन एंगल। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है, इसको घन बोलते हैं या ठोस, घन या ठोस कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। समतल कोण को किस में मेजर किया जाता है? तो इसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। रेडियन डिनोट किससे करते हैं? तो RAD से। इसको अगर देखें मेजरमेंट किससे करते हैं? तो एस्टेरेडियन से करते हैं, एस्टेरेडियन से। और इसको मेजर करते हैं SR से। कहीं कहीं SR देता है और कहीं कहीं SRA भी देता है, दोनों आपको मिलता है। कहीं SR से भी डिनोट कर दिया जाता है और कहीं SRA से भी डिनोट किया जाता है। यह 2 एक्स्ट्रा जो है संपूरक कोण जिसको बोलते हैं। अब यह प्लेन एंगल है क्या? तो एक तरह से समझिए कि जो एक प्लेन में बने, वैसा एंगल जो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना एक प्लेन में बने। मतलब ये क्या है? एक प्लेन है, एक प्लेन में बनेगा तो इसमें क्या कितना फिगर बना सकते हैं? दो ही डायमेंशन यूज कर सकते हैं। 2 ही डायमेंशन के यूज करके हम लोग जो भी एंगल है, जो भी फिगर है वो बना सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल अगर बनाए तो रेक्टेंगल भी आपको क्या होगा? 2 डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ। मतलब जिस एंगल को रिप्रेजेंट अगर हम लोग प्लेन में करते हैं मतलब उसको प्लेन एंगल करते हैं, मतलब यह 2 डायमेंशनल होगा। सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर क्यूब को डिनोट करना हो, क्यूब को बताना हो, तो यह क्या होता है? यह हम लोग एक प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यह क्या हो गया? यह 3 डायमेंशनल हो गया। मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपको 3 डायमेंशन में लेंथ ब्रेथ के अलावे एक हाइट भी आपको रहेगा ही रहेगा। तो उस तरह के कोण को हम मेजर करते हैं किसमें? एस्टेरेडियन में मेजर करते हैं। तो उस तरह के फिगर को, उस तरह के राशियों को हम लोग मेजर करते हैं एस्टेरेडियन में। तो इस तरह से हम लोग भौतिक राशि देख लिए, मूल राशि कितना होगा, मूल मात्रक कितना होगा। अब कुछ अन्य मात्रक होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम 4 किलोमीटर लिखते हैं, ऐसे 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर लिखे, अगर इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग लिख देते हैं 4000 मीटर। ठीक है, 4000 मीटर। मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म एक तरह से है। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या यूजुअल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 4 × 10⁻³ मीटर, 4 × 10⁻³ मीटर। अब यह जो 10⁻³ मीटर है, यह इसके साथ क्या है? प्रोडक्ट में है। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं एक तरह से। पावर और हम लोग क्या बोलते हैं? बेस और पावर को डिनोट करते हैं। तो यह एक तरह से क्या है? इसका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीपल बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं सॉरी मल्टीपल बोल सकते हैं। तो यह मल्टीपल के फॉर्म में बहुत सारा ऐसा मात्रक है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। तो वो उसके लिए लंबाई के लिए अलग होता है। अगर हम लोग किलोग्राम, ऐसे ही अगर हम लोग देखें किलोमीटर में देखें तो किलोग्राम भी देखते हैं। अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलना हो तो 4000 ग्राम हो जाएगा। अब 4000 ग्राम को कैसे लिख सकते हैं? तो 4000 ग्राम को क्या लिख सकते हैं? 4 × 10⁻³ ग्राम। तो ऐसे लिखने के लिए तो यही जो आपको यूनिट दिख रहा है, यह जो दिख रहा है आपको 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ मीटर, तो इसको डिनोट करने के लिए कुछ अन्य मात्रक हैं, अन्य
सफिक्स बोल सकते हैं। जैसे इसको अगर हम लोग बोले तो प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग दो चीज होता है। उपसर्ग आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। कुछ पहले जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, किलोमीटर, मतलब मीटर तो है ही पहले से। अगर हम किलोमीटर को दो पार्ट में अगर बांटते हैं, किलोमीटर को, तो एक तो किलो हो गया और मीटर हो गया। तो मीटर के साथ यह किलो लगा है, तो यह क्या हो गया, यह हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपसर्ग। और यह जो मीटर हो गया, अगर हम किलो के साथ देखें मीटर, तो यह हो गया सफिक्स। सफिक्स प्रत्यय। कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखते हैं तो किलोमीटर, बाद में लगने वाले को प्रत्यय बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे, और पहले लगने वाले को प्रीफिक्स बोलेंगे। तो हम लोग अब प्रीफिक्स ही देखेंगे तो कि पहले क्या लगता है। जैसे अगर हम लोग नैनोमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, मिलीग्राम, किलोग्राम, नैनोग्राम, यह सब को देखने के लिए कैसे हम लोग उसको एक डेटा तैयार करते हैं कि किसको किस में मेजर किया जाता है, और हम लोग ये आगे देखते हैं। आगे क्या है, तो एक तरफ हम लोग देख लेते हैं, प्रीफिक्स लिख लेते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होगा, उसके बाद ये देखते हैं। ऐसे मात्रक तो देख सकते हैं हम लोग, मात्रक बोल सकते हैं कि मात्रक में, अब मात्रक में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग एक चीज़ देखें कि एक होता है योटा, योटा मतलब YOTTA, योटा। अब अगर इसके साथ मीटर लगा दें तो योटा मीटर हो जाएगा, अगर ग्राम लगा दे तो योटा ग्राम हो जाएगा, अगर हम लोग टाइम का, समय का लगा दे तो योटा सेकेंड हो जाएगा। तो हम लोग जो है यह मात्रक जो लेंगे बेसिकली लंबाई, द्रव्यमान के लिए और सेकेंड के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीज़ों के लिए कम होता है, बाकी चीज़ों के लिए 9 के बराबर होता है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल जो है किसके लिए करेंगे, तो यह आपको लंबाई, द्रव्यमान और समय, यह तीनों के लिए यह इस्तेमाल हो सकता है। जैसे योटा है तो अगर हम इसको लिखें तो योटा मीटर लिख सकते हैं, योटा मीटर। अगर हम योटा द्रव्यमान में अगर यूज करते हैं तो इसको योटा ग्राम लिख सकते हैं, योटा ग्राम लिख सकते हैं। अगर हम सेकेंड में, समय में यूज करें तो योटा सेकेंड लिख सकते हैं, योटा सेकेंड लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक योटा अगर वर्ड यूज कर रहे हैं और इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक होता है, इसको y से डिनोट करते हैं, और इसको अगर घात के फॉर्म में या गुणज जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल के फॉर्म में अगर लिखे, इसको गुणज के रूप में लिखे, गुणज या मल्टीपल के रूप में लिखे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 24। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यह बोले कि एक योटा मीटर, अगर योटा मीटर लेते हैं तो योटा सिर्फ लगा हुआ है, प्रीफिक्स योटा लगा हुआ है, लेकिन मीटर क्या है, तो एक तरह समझिए कि इस योटा को अगर हमको मीटर में बदलना हो तो क्या होगा, तो 1 योटा मीटर इक्वल टू डैश मीटर, 1 योटा मीटर इक्वल टू डैश मीटर। तो क्या है यहाँ पे गुणज क्या है, जैसे हम लोग वहाँ पे लिखे हुए थे कि अगर क्या लिखे थे, 4 किलोमीटर इक्वल टू लिखे थे क्या, 4 × 10⁻³ मीटर। मतलब यह किसको बता रहा है, किलो को बता रहा है। 10⁻³ किसको बता रहा है, किलो को बता रहा है। यह तो अमाउंट बता ही रहा है, उसके साथ साथ यह क्या बता रहा है, 10⁻³ किलो को बता रहा है। मतलब यहाँ पे अगर योटा मीटर को मीटर में बदलना है तो ये इसका गुणज कितना है, मल्टीपल कितना है, 10⁻24 मीटर। मतलब एक योटा मीटर इक्वल टू कितना होगा, तो 10⁻24 मीटर, मतलब 10 का पावर 24 मीटर। अगर हम लोग बोले
4 योटा मीटर बराबर, अगर 4 योटा मीटर बराबर बोले तो 4 गुना 10 का पावर 24 मीटर। तो अब हम लोग पूरा इसका पूरा इसका टेबल तैयार करते हैं कि आखिर किसका गुणज कितना होता है, किसको किस चीज़ में डिनोट किया जाता है, और कैसे हम लोग मीटर में चेंज कर सकते हैं, कैसे हम लोग किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी योटाग्राम है, अगर योटाग्राम को ग्राम में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 10⁻24 ग्राम कर देंगे। अगर योटा सेकेंड में करना होगा तो क्या करेंगे, 10⁻24 सेकेंड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका एक डेटा तैयार करते हैं और ये हम लोग आगे इसको करते हैं। कितना रहने दे, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग अब अगले वीडियो में हम लोग इसका लिस्ट एक तैयार करते हैं और प्रॉपर इसके बारे में बताया जाएगा कि हाँ क्या कैसे किसको किस चीज़ में बदला जा सकता है, मतलब चेंजिंग के बारे में। अब जैसे योटा मीटर को अभी मीटर में हम बताए हैं आपको कि कैसे चेंज किया जाता है, वैसे ही आगे कुछ ऐसे यूनिट है जिसको हम लोग आगे के वीडियो में अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।